उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना शाही के ग्राम बसाई में दिनांक 12 तारीख की दोपहर 2:30 बजे के करीब गांव का ही अंतराम का पुत्र पप्पू शराब के नशे में गांव के ही स्थित मस्जिद में घुस गया और वहां उसने पेशाब किया तथा नमाज पढ़ने वाली कालीन को और वहां रखी धार्मिक पुस्तकों को फाड़कर फेंक दिया। जब यह बात गांव और बस्ती में पता लगी तो हड़कंप मच गया और गांव में तनाव फैल गया। अल्पसंख्यक समाज के लोग इकट्ठा होकर दुमका पुलिस चौकी पर पहुंचे और उन्होंने उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी। प्रशासन ने सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े संवेदनशीलता दिखाते हुए बसाई ग्राम के में पीएसआई तैनात कर दी। क्या नाम है आपका? इम्तियाज नाम है, ग्राम बसई। क्या मामला था ये मस्जिद का मामला था। जो लड़का वो आया था उसने अंदर आके पेशाब कर दी। पेशाब करने पे इमाम साहब ने ऊपर से देख लिया उस लड़के को। जब ऊपर से देख लिया तो उनने मतलब गांव वालों को ये सूचित दी, जो वहाँ पे मौजूद थे नवाजी लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये क्या नाम है, पप्पू है, अंतराम चौधरी का लड़का। उसके बाद में मुझे सूचना मिली। इसके बावजूद जब मुझे सूचना मिलने के कारण हम दुमका चौकी पहुँचे। वहाँ हमने एक तहरीर दी। घर पे आए। घर पर आने पे दोबारा फिर सूचना ये मिलती है गांव से कि वो मस्जिद में फिर घुस गया। मस्जिद में घुसा और उसने सब को सब फेंका, इधर उधर तड़ी बड़ी करा और करने के बावजूद जो उसमें कुरान शरीफ और कायदे वगैरह थे उसने वो सारे दराजों में से निकाल के फेंक दिए। फिर गया एक डॉक्टर है पप्पू। अपना बताओ, फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को आपने तहरीर दी? हाँ, पुलिस को फिर हमने तहरीर दी। तहरीर देने के बाद में पुलिस आई, उसको पकड़ के ले दी। अच्छा, ये बताओ कि जो अब गांव में पीएससी लगी है, हाँ जी, इससे आप खुश हो? हाँ जी, खुश हैं। इसको चाहते हो कि कब तक रहे ये मतलब इलेक्शन के तहत जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं जब तक ये बसई में कायम रहे, जिससे हमें सुरक्षा मिलती रहे। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में जो है इस टाइम भय, डर का माहौल है? डर मतलब जो डर है वो एक दिल में है। आप लोगों की जो संख्या है वो 80% ये लोग हैं हिंदू भाई लोग और 20% मुस्लिम लोग हैं। तो अब शासन से आप क्या चाहते हो? शासन से हमारी यही मांग है कि जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक पीएससी को बसई के अंदर कायम रखा जाए। और जिला बरेली के कस्बा शाही के गांव ये बसई है। यहाँ पर कल एक घटना का संज्ञान आया कि कल दोपहर में एक व्यक्ति ने आपके धार्मिक स्थल पर आकर पेशाब किया, आपकी धार्मिक किताबों के साथ गलत व्यवहार किया, फाड़ा और उल्टा पुल्टा किया। क्या घटना थी? वो ये थी कि मैं छत के ऊपर था बैठा हुआ, एक लड़का आया, उसने पेशाब किया, लेकिन पेशाब करने के बाद में वो जब वापस हुआ तो कुछ कदम चलने के बाद जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे जाते हुए मालूम पड़ा। उसके बाद मैंने ये नहीं पहचाना कि कौन लड़का है और किसका लड़का है, इसलिए कि मैं बाहर का रहने वाला हूँ, अभी मैं नहीं जानता लोगों को। उसके चेहरे से मैं नहीं देख पाया, इसी इसरा में वो चला गया। उसकी इतला मैंने गाँव वालों को दी, इन लोगों ने ये पहचान लिया, वो लोग ये हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रहमत शाह। कहाँ के रहने वाले? सलामत शाह। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, क्या देखा आपने? हमने जब इन्हें बताया कि ऐसे से, तो वो यहाँ से जाके ये खेत में लेट गया, बराबर में खेत है, उसमें लेट गया। तो सब लोगों ने, तो हमने कहा ऐसा है, तो हम जाकर दुमका चौकी पे एक शिकायत देने गए थे। शिकायत देने के बाद उनने ये भी पूछा वहाँ के अधिकारियों ने कि भाई और कोई किसी का नाम, तो हमने और कोई नहीं है यहाँ पे। एक ही व्यक्ति था ना? एक ही था। अच्छा, वो इसी गांव का था? इसी गांव का है, हमारे गांव का। क्या नाम था? पप्पू। अच्छा, ये अभी मुझे गांव में आने में पता लगा कुछ लोगों से कि हर 5 साल में जब भी ये ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हो जाती है। क्या इससे पहले भी 5 साल पहले कुछ हुआ? क्या हुआ था पहले? 5 साल पहले हम लोग दुमका थे जी। तो चौकी पे से फ़ोन पहुंचा किसी आदमी के पास कि भाई ऐसे ऐसे गलत काम यहाँ मस्जिद बन के और नमाज़ पढ़ी जा रही है। और नमाज़ पढ़ने के बाद ऐतराज़ था दोनों से? ऐतराज़ कि वो नमाज अभी पिछले साल ही बना के। अच्छा, ये बताइए 5 साल के पहले। अब जब से ये घटना हुई है और ये भी पता लगा उच्च अधिकारियों से कि वो व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट भी हो गई है और वो जेल भी जा रहा है, अभी गया नहीं गया ये पता नहीं, लेकिन कुल मिला के उसके खिलाफ अरेस्ट हो गया है। इस घटना से जो है आपके गांव वालों के बीच में जो सांप्रदायिक
जो सद्भावना होती है, एक दूसरे से भाईचारा होता है, वो पूरी तरीके से बना हुआ है? हमारा तो बना हुआ है, सबसे लोगों से बना हुआ। अब तो हाँ, घटना इस गांव में अब तो अब कोई घटना नहीं है। उसी उनसे ही जो वो कह रहे हैं उनके भाई और वो, चाहे उनसे बना हुआ समझो या ना बना हुआ समझो, वैसे हमारा तो सबसे प्रेम भाव है। अच्छा, ये और जो सबसे बोलचाल देखिए, है अब चूंकि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, हर गांव में 3 या 4 प्रत्याशी हैं ही हैं। हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रत्याशी के उकसावे में आ जाता है, ऐसा तो इस गांव में कोई कुछ नहीं है। जे उसको उन्हें मालूम होगी किसी ने पिला के भेजा है या क्या करा है, मगर हमें जो मालूम है, उससे पहले एक बार इन्हें थोड़ा सा वो करा था तो हमने घर वालों से शिकायत करी थी करीबन 8 साल पहले। क्या करता है ये लड़का? क्या नशा वगैरह करता हाँ, है? नशा करता है साहब। अच्छा, अब से पहले भी क्या ये खुराफात कर चुका है? हाँ हाँ, और फिर यहाँ से जाने के बाद में हम शिकायत लेके गए दुनका चौकी पे, तो वहाँ कह के आए तो बोले हमारे पास अभी कोई नहीं है, हम थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं और उसे या तो समझाएंगे या पकड़ लाएंगे या जो भी करेंगे वो हम कर लेंगे, तुम जाओ। हम आए तो जब तक दोबारा फिर घुस गया, तो लड़कों को गाली दी, हमारे बच्चों अब को, जो है प्रशासन की, हमारे बच्चों को गालियाँ उलियाँ दी, और उसके बाद में बोला कि जो सालों कर मिला। तो यहाँ से जाके एक डॉक्टर है रोड पे, उसकी यहाँ तोड़ फोड़ जो शीशियाँ करी मारा। अच्छा हाँ, ये लोकल अखबार से ये पता लगा था, आप शायद यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीर अहमद है। अच्छा, शकीर अहमद है। अभी लोकल अखबारों में जो यहाँ से अखबार प्रकाशित होते हैं बरेली से, इसमें यह है कि इस धार्मिक स्थल के अलावा भी उसने एक और किसी डॉक्टर के यहाँ से दवाइयों की शीशी वगैरह तोड़ फोड़ की थी, इसमें क्या है? जी, वो आए दिन ये घटनाएं करता रहता है, लेकिन हम लोग मुस्लिम होने के नाते और कम लोग होने के नाते हम लोग दबे रहते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो सपोज करो किसी ने अगर आवाज़ उठाई तो उनके परिवार वाले सही या कोई भी सही निकल के आ जाते थे, उनकी वजह से लोग दबे रहते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, कम हैं, क्या आपके से भी कोई प्रत्याशी खड़ा होता है यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होता है, और जितने भी ग्राम पंचायत में खड़े होते हैं वो सारे अदर बहुसंकल्प समाज के खड़े होते हैं। और अच्छा, ये आप सिर्फ वोट लेने के लिए अधिकतर 5 साल बाद घटना ये होती है, और आखिर मदरसे पे ही या मस्जिद पे ही क्यों होती है? आप लोगों की संख्या जो है वो कम है, जी, लगभग मिनिमम 2500 उनकी है और 500 हमारी है। 500, तो इसलिए आपको जो एक टारगेट किया जाता है। जी, हर ग्राम पंचायत 5 साल बाद आता है, तो ये हर 5 साल बाद हम लोगों को टारगेट किया जाता है कि वो मतलब प्रत्याशी चाहता है कि हमारे पक्ष में रहे, वो प्रत्याशी चाहते मतलब इनमें झगड़ा तनाव हो तो ये पार्टी हमारे से मिले।